नरेश त्रिपाठी, है ना। और उन्होंने क्या है, पथिक कविता लिखी है। और इसमें जो अपन का जो नायक है, पथिक है, वो क्या है, ये संसार से बहुत ज्यादा दुखी होके परेशान हो जाता है और उसका सारा ध्यान कहाँ पर, प्रकृति की ओर चला जाता है। प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है, उससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और उसी में डूब जाता है और वो बहुत प्रकृति के बीच में ही रहना चाहता है। ठीक है, चलिए अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। कवि प्रतिक्षण नूतन रंग बिरंगे वेश बनाकर किसके सुशोभित होने की बातें करता है। ठीक है, तो कवि क्या है, प्रतिक्षण नूतन रंग बिरंगे वेश में प्रकृति के सुशोभित होने की बातें कर रहा है। किसकी, किससे, है ना। तो वो प्रकृति से प्रभावित होकर प्रकृति में ही तल्लीन हो जाना चाहिए, उसी में ही वो डूब जाना चाहता है। नंबर 2, सूर्य के सम्मुख कौन थिरकती नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। सूर्य के समय मैंने बताया था ना, जब सूर्य, कभी कभी क्या होता है, जब सूर्य चमकता है और बारिश भी होती है, तो उस समय जो वर्षा की जो बूंदें होती है, उससे क्या है, बूंद बूंद जो नीचे जो अपन के धरती पर गिरती है, वो क्या है, जैसे माला पिरोते हैं ना, तो फूलों से अपन, तो फूलों की जैसी माला होती है, वैसे ही पानी की छोटी छोटी बूंदों से क्या है, वो माला बनती है, यानी वो तरंगे जैसे रहती है ना। तो सूर्य के सम्मुख कैसी होती है, बरखा की लड़ियां, है ना, बारिश की जो लड़ियां होती हैं, वो क्या है, थिरकती है, जैसे हवा चलती है, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार से होता है। जिस दिशा में हवा चलती है, उसी दिशा में क्या है, बरखा की लड़ियां क्या है, थिरकती हुई प्रतीत होती है। नंबर 3 है, नीचे और ऊपर नीलम वर्षा की शोभा से लसित कौन शोभायमान है। ठीक है, नीचे और ऊपर नीलम वर्ण की शोभा से लसित क्रमशः सागर और आसमान है। तो मैंने बताया था, जब सागर क्या होता है, जब आप सागर के सामने, समुद्र के सामने खड़े हो जाओगे, तो वहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वहां तक क्या है, पानी ही पानी नजर आएगा। और वो पानी कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का रंग दिखाई देता है ना। तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, वहां तक पूरा नीला नीला पानी दिखाई देगा। और अगर आप ऊपर आसमान को देखते हो, तो नील गगन यानी नीले रंग का गगन यानी आकाश भी आपको दिखाई देता है ना। तो कवि ने क्या है, प्रकृति के आसमान और समुद्र को नीलिमा से क्या है, शोभायमान बताया है। नंबर 4 क्वेश्चन है, कवि मन कहाँ और कैसे विचरण करना चाहता है। कवि मन कहाँ और कैसे विचरण करना चाहता है। कवि मन क्या है, बादलों पर बैठकर, जब बादल मतलब आकाश में जब बादल होते हैं, तो वो चाहता है कि मैं बादलों पर बैठकर, कहाँ, पूरी मतलब आसमान से लेकर धरती तक मैं पूरा क्या है, घूमू फिरूं और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लूं, है ना। तो कवि का मन कहता है कि मैं बादलों पर बैठकर क्या करूं, प्रकृति का, प्रकृति के सौंदर्य को निहारूं, देखूं, महसूस करूं। और जब समुद्र की जब ऊंची ऊंची लहरें चलती हैं, यानी ऊंची ऊंची लहरें होती है, काफी भयानक रहती हैं, तो वो चाहता है कि मैं उन लहरों पर बैठ कर समुद्र के कोने कोने का, यानी समुद्र की एक एक जगह का मैं क्या करूं, देखूं, निहारूं और उसको मैं अनुभव करूं। यानी कवि का मन कहता है कि बादलों पर बैठ के और समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं प्रकृति का आनंद लूं। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर किस तरह सुशोभित है। रत्नाकर किस प्रकार सुशोभित है भाई। हाँ, जब रत्नाकर यानी समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें कैसी होती है, काफी गर्जन करती है, काफी भयानक होती है। जब लहरें आपस में टकराती हैं, तो क्या है, आप देखते हो ना, समुद्र की लहरें कितना, कभी कभी तो आसपास का सब जगह पानी पानी हो जाता है ना, सब चीज डुबा देता है ना। तो ये समुद्र की जो लहरें होती हैं, ऊंची ऊंची लहरें, वो क्या है, गर्जना करता हुआ सुशोभित करता है समुद्र। ठीक है, नंबर 6 देखिए, प्रवाहित वायु में किसका एहसास समाहित है।
क्या है क्वेश्चन? प्रवाहित वायु में किसका एहसास समाहित है? प्रभावित वायु में जो हवा बह रही है, प्रवाहित वायु में मलयाचल के चंदन की खुशबू एवं शीतलता का एहसास होता है ना। तो जब वहां समुद्र के पास में मलयाचल पर्वत है, वहीं पर क्या है, जो जंगल है वहां पर चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है। और चंदन की क्या है, धीमे धीमे एकदम मस्त खुशबू चारों ओर फैलती है, और ठंडक भी रहती है, शीतल शीतल हवा के साथ में। जब ये चंदन की हवा चारों ओर फैलती है और चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है, तो कवि का मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल महिमा मंडित कौन है? विशाल महिमा मंडिल कौन है? विशाल महिम विशाल यानी विस्तार से महिमा मंडिल क्या है? सागर है। कितना मैंने बताया था, समुद्र के पास खड़े हो जाओ और देखो, जहां तक देखे सब जगह नहा आपको समुद्र समुद्र पानी ही पानी दिखाई देता है, यानी इतना अधिक विशाल है कि आपकी नजरें जहां तक जाएगी वहां तक आपको समुद्र ही दिखाई देता है, यानी बहुत ज्यादा विशाल है। उसकी हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि हृदय में किस बात का हौसला भरा है? कवि के हृदय में किस बात का हौसला भरा है? कवि हृदय में सागर की लहरों पर आसीन हो विशाल विस्तृत सागर के कोने कोने में विचरने का हौसला है। यानी वो चाहता है कि जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें हो और मैं उन लहरों पर बैठूं और समुद्र के हर जगह का, हर कोने कोने का मैं आनंद लूं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है, और आगे का अपन और देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये कविता अपन और पढ़ते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिन का बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर पर मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आनंद आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, है ना। तो ये इसका देखो शब्दार्थ देख लो इसमें, है ना। जल निधि यानी समुद्र सागर, दिनकर यानी सूर्य, बिंब यानी मंडल गोल घेरा गोल छवि, कमला यानी लक्ष्मी, कंचन यानी सोना, कंगूरा यानी गुंबद, बुर्ज, असवारी यानी सवारी पालकी, निर्भय यानी निडर बिना भय के, गंभीर यानी गहरा, अनुराग यानी प्रेम, कल्याणी यानी मंगलकारी। अब देखिए प्रसंग में क्या है, कवि कहते हैं कि जो पथिक है वो क्या है, दुनिया से बहुत ज्यादा दुखी होकर वो क्या है, प्रकृति प्रेम में आकर्षित होकर वो डूब जाता है, उसमें बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है और वो प्रकृति के बीच में ही रहना चाहता है। अब देखिए इसके बारे में, कविता के बारे में अपन कहते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिन का बिंब अधूरा, है ना। जब सुबह सुबह जब आप देखते हैं प्रातः काल में जब सूर्य निकलता है ना, जब तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आधा आधा गोला टाइप का है ना, स्टार्ट होता है जब निकलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र से ही निकल रहा है ना। तो वो क्या है, लाल रंग का होता है ना, लाल रंग का होता है और देखने में क्या बहुत ज्यादा और प्यारा रहता है। अर्ध गोलाकार सूर्य मंडल क्या है, उसकी जो छवि होती है बहुत सुंदर होती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य बिंब समुद्र से निकल रहा है, यानी समुद्र से ही सूर्य आपका निकल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, कमला के कंचन मंदिर पर मानो कांत कंगूरा, है ना, वो लक्ष्मी के ऐश्वर्य भवन की गुंबद को स्वर्णिम कांति सम सुशोभित हो रहा है, यानी जब सूर्य निकलता है समुद्र से, हेलो
हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? यस तो मैम। मैंने कहा था जब सूर्योदय होता है उस समय सूर्य कैसा होता है, लाल रंग का होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र से ही निकल रहा है ना। और जब लालिमा उसकी रहती है तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र से ही सूर्य निकल रहा है। और उसकी जो लालिमा है, उसकी जो स्वर्ण रंग की, मतलब सोने की रंग की जो लालिमा होती है, मतलब चारों ओर जो बिखरती है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस पर बैठ के लक्ष्मी माता क्या है, सवारी कर रही है। और जो स्वर्ण किरणें जो होती है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार में सोने की सड़क बन गई है और उस पर लक्ष्मी माता क्या है, आ रही है, धरती पर आ रही है। ठीक है, तो आगे देखिए। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर पर मानो कांड कंगूरा, लाने को निज पूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यानी जो समुद्र है उसने क्या किया है, सूर्य के द्वारा जो लाल रंग का मतलब बिखरेता है, सूर्य की किरणें होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र ने क्या किया है, लक्ष्मी माता को सोने की सड़क बनाकर उसको धरती पर लेके आना चाह रहा है। ठीक है, हाँ। और देखिए, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। यानी जब समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें होती है, लहरों पर लहरें यानी लहरें एक दूसरे से खूब टकराती है, काफी गजब होता है, काफी भयानक स्वर होता है, तो वो क्या है एकदम, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग जहां देखोगे तो एकदम काफी डर भी लगता है। तो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, यानी वो गंभीर होके और खूब जोर जोर से क्या है, गर्जन कर रहा है। कौन? सागर। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, कहूँ यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। है ना। तो मानो समुद्र ने क्या किया है, लक्ष्मी की सवारी को अपने संग की पवित्र धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क बना दी है। ठीक है। सागर की गर्जन, जब सागर गरजता है तो क्या है, काफी डर लगता है, काफी मतलब इंसान अगर देखेगा तो काफी डर जाता है ना। और लेकिन जब उस पर कवि क्या कहता है कि मैं उस पर मैं लहरों पर बैठ के क्या करूं, मैं सवारी करूं, वो तो वैसे ही चाहता है ना। तो वो कहता है क्या ऐसा सुंदर जो प्रकृति का प्रेम है, ऐसा सुंदर क्या तुमको कहीं प्राप्त हो सकता है ना। तो ये ऐसा सुंदर, यानी जब सागर जो जो से गरजता है, लहरें इधर से उधर खूब इधर से उधर जाती है, काफी डरावना मतलब रहता है, डरावना मतलब डर लगता है सब देखने से। तो प्रकृति की इस सुंदरता को कवि कहता है कि क्या तुम इसको, इतना अच्छा सौंदर्य कहीं तुमको मिल सकता है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस सुंदरता का तुम जरा हृदय से आनंद का अनुभव करो और देखो कि इस सुंदरता को क्या किसी से तुलना कर सकते हैं क्या, इसका सौंदर्य का कोई मुकाबला है। यानी इतना अधिक सौंदर्य है कि कवि उसमें डूब जाना चाहता है। अब देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। जल निधि की सतह से किसका अधूरा बिंब झांकता हुआ प्रतीत होता है। जल निधि की सतह से उदित होते प्रातः कालीन अर्ध सूर्य बिंब झांकता हुआ प्रतीत होता है। क्या है, जल निधि यानी जल से, समुद्र से क्या झांकता हुआ प्रतीत होता है, सूर्य क्या है, उगता हुआ सूर्य क्या है, दिखाई देता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, कमला के कंचन मंदिर को कंगूरा सम कौन प्रतीत होता है। कौन प्रतीत होता है भाई, कमला के कंचन
कमला के कंचन मंदिर के कंगूरा सम उदित होता समुद्र सतह पर अर्धवृत्ताकार दिनकर बिंब प्रतीत होता है। ठीक है, तो जो सूर्य कैसा दिखता है, अर्धचंद्र मतलब आधा वृत्ताकार दिखता है ना। वृत्ताकार यानी गोल नहीं दिखता है, लेकिन आधा जब उदित होता है तब आप देखोगे जब सूर्य उगता है तो हल्का हल्का पहले थोड़ा थोड़ा सब उसका बिंब दिखाई देता है, धीरे 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 धीरे, और फिर आधा वृत्ताकार हो जाता है, हाफ सर्कल दिखाई देता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है आपका, जैसे जैसे सूर्य ऊपर उगने लगता है, निकलने लगता है, वैसे वैसे वो गोल दिखाई देने लगता है। ठीक है, गोल होता जाएगा, और शुरू में तो लाल होता ही है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है वैसे वैसे वो क्या है, सूर्य का प्रकाश और ज्यादा तेज होने लगता है, और दोपहर को तो एकदम चमकने लगता है। फिर शाम को क्या धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होते होते क्या होता है, फिर वैसे समुद्र में डूब जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी की सवारी को रत्नाकर कहाँ लाना चाहता है? कहाँ लाना चाहता है भाई? लक्ष्मी की सवारी को रत्नाकर स्वयं की पवित्र भूमि पर लाना चाहता है। लक्ष्मी की सवारी पर, लक्ष्मी कहाँ पर कैसे सवार होकर आएगी? सोने की सड़क पर सवार होके धरती पर आएगी, ऐसा कवि चाहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रातः उदित होते सूर्य की समुद्र सतह पर पड़ती किरणें कैसी प्रतीत होती है? प्रातः उदित होते सूर्य की समुद्र सतह पर पड़ती किरणें सुवर्णमयी सड़क जैसी प्रतीत होती है। आप देखोगे जब सूर्य निकलता है तो कैसी सोने की रंग की, मतलब सोने की रंग की, स्वर्ण रंग की क्या है, किरणें होती है, और वही आपको एक सोने की सड़क जैसी प्रतीत होती है। सागर की गर्जना कैसी होती है? सागर की गर्जना कैसी होती है? आपने देखा तो होगा, महसूस तो किया होगा। जब आप समुद्र के पास जाते हैं और जब समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जब एक दूसरे से टकराती हैं, तब कैसा होता है, कितना समुद्र एकदम गंभीर भाव में इतना सब कुछ नष्ट करने को तैयार हो जाता है। यानी उस दृश्य को देखना काफी मुश्किल होता है, काफी खतरनाक होता है ना। जब लहरें एक दूसरे से टकराती है उस समय, और जब लहरें हल्की हल्की जब इधर से उधर जाती है तो बहुत प्यारा लगता है समुद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। लहरें कैसी सुशोभित है? एक के बाद एक सागर में सतत उठती किरणें अत्यंत सुशोभित होती है। यानी जब एक के बाद एक लहरें होती है, आप समुद्र के सामने खड़े हो जाइए और देखिए लहरें जब एक के बाद एक आती हैं, है ना, तो वो क्या है, लहरें देखने में बहुत सुंदर होती है, और इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि को प्रकृति की शोभा कैसी लगती है? कवि को प्रकृति की शोभा अनुपम लगती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा। वो प्रकृति प्रेम में डूब जाता है और वो चाहता है कि मैं प्रकृति के बीच में ही रहूं। कवि प्रकृति सौंदर्य को किसे अनुभव करने के लिए कह रहा है? कवि प्रकृति सौंदर्य को अपनी प्रिया को अनुभव करने के लिए कह रहा है। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर हो गया है ना। अब अपन कल और आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप में मैं इनको भेज दूंगी नोट्स, ठीक है? Yes, yes, ma'am. अपन Yes, वहीं पे ma'am. स्टॉप करते हैं बेटा। किसी को कोई डाउट है? आप कविता No, को ma'am. पढ़िए, देखिए No, बहुत अच्छी ma'am. कविता है, ठीक है? ओके बेटा।